Hello, welcome to Success EduTech. Today we are going to learn Standard 5th subject Environmental Studies, chapter number 19. Chapter name is Constituents of Food. चलिए बच्चों, आज हम Environmental Studies का 19वां पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है भोजन के घटक। भोजन प्राय हमारा दिन में 2 बार या 3 बार होता रहता है। भोजन के संबंधित विभिन्न प्रकार क्या है, वह हमें किस लिए उपयोगी होता है, कौन कौन से घटक हो सकते हैं, इनके संबंधित विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। Let us start. We have learned that foodstuffs have constituents that are useful to us in different ways. जैसे कि हमने पढ़ा है कि खाद्य पदार्थों में भोजन के वे घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। Let us learn some more about the constituents of food. हम भोजन के इन घटकों से संबंधित अधिक जानकारी इस पाठ में प्राप्त करेंगे। First one is the carbohydrates. वाले हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ट्राई दिस, करके देखो। मटेरियल्स नीड अ पीस ऑफ पोटैटो, टिंचर ऑफ आयोडीन, अ ड्रॉपर। सामग्री टिंचर आयोडीन लगेगा, ड्रॉपर तथा आलू की एक भौंक, इतनी सामग्री लगेगी। प्रोसीजर, विधि, एड सम वाटर टू टिंचर of iodine. To dilute it using a dropper, put a few drops of it on the piece of potato and observe. टिंचर आयोडीन के विलयन में थोड़ा सा पानी डालकर उसे पतला बनाओ। ड्रॉपर द्वारा इस विलयन की 4-5 बूंदें आलू की भांग पर डालो और परीक्षण करो। What do you see? तुम्हें क्या ज्ञात होता है? The piece of potato turns a blackish blue. यानी आलू की भांग का रंग कालापन लिए नीला हो गया है। See in the picture how we do. Then starch यानी मांड इसे भी कहते हैं। Starch turns blackish blue when it comes in contact with iodine. यानी जब मंड का आयोडीन so we can infer that there is a starch in the potato. इसका अर्थ यह है कि आलू में मंड तथा अर्थात स्टार्च होता है। Sago and sweet potato also contain starch. मंड एक प्रकार का कार्बोजी पदार्थ है। Cereals like ज्वार, बाजरा, wheat, it is starchy foods. Rice contain a lot of starch. यानी ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल जैसे तृण अनाजों में
और साबूदाने आलू जैसे पदार्थों में बड़ी परिमाण में मंडयुक्त पदार्थ होते हैं। We obtain flour from these grains. उन्हें मंडयुक्त स्टार्चयुक्त पदार्थ कहते हैं। These grains form our staple diet. मंडयुक्त पदार्थों से शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोगी होती है। Our body uses this energy for different kinds of work. This energy also keeps the body suitably warm. यानी यह ऊर्जा शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त डू यू नो, क्या तुम जानते हो, when the starchy foods we eat are digested, sugars are formed. जब हम मंडयुक्त पदार्थ खाते हैं तब उनके पाचन से शर्करा बनता है। These sugars burn slowly in our body, releasing energy. इस शर्करा का शरीर के सभी भागों में मंद दहन होता है। In other words, sugars formed by the digestion of starch act as fuel for our body. इससे ऊर्जा मुक्त होती है। अतः मंड के पाचन से प्राप्त शर्करा शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है। Then the next is sugar. Sugars यानी शर्करा। Foodstuffs that taste sweet contain different kinds of sugars. मीठे लगने वाले खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती हैं। For example, we can often jaggery and table sugar from sugarcane because it contains a sugar called sucrose. उदाहरणार्थ, गन्ने के रस से हम गुड़ तथा शक्कर तैयार। Ripe fruits like mango, banana, chiku, as also honey and milk also contain various kinds of sugars. पके हुए आम, केले, चीकू जैसे फलों और शहद, दूध इत्यादि में भी विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती है। They to give us energy. उनसे भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। See in the picture. Try this. Next experiment is here. करके देखो। Material सामग्री: a fine sieve, some whole wheat flour. सूक्ष्म छिद्रों वाली छलनी, चक्की में पीसकर लाया गया आटा। Now the procedure. Sift the flour. विधि क्या करना है कि सर्वप्रथम आटे को छलनी से चालू। What do you see? क्या दिखाई दिया? Most of the flour falls through the sieve, but some larger particles are left on the sieve. यानी आटे के अधिक से अधिक भाग छलनी में से नीचे गिर गया, परंतु कुछ बड़े कण छलनी में रह गए हैं। Next is fiber. When grains like jowar, wheat is ground into a flour, the particles in the flour are not all
एक जैसे महीन नहीं होते। When the flour is sifted, we find the larger particles left behind on the sieve. इस आटे को चाल कर देखने पर छलनी में मोटे कण बचे रहते हैं। These particles are fine pieces of the skin or bran of the grain. इस आटे को चाल कर देखने पर छलनी में मोटे कण बचे रहते हैं। छलनी पर बचे हुए एक कण उस अनाज का चोकर है। Bran is a fibrous substance. चोकर वास्तव में एक रेशेदार पदार्थ है। In the process of digestion, fiber has a special function. आहार नाल में रेशेदार पदार्थ का अलग उपयोग होता है। Fibrous substances help the food to move forward in the alimentary canal at the right speed. आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार पदार्थ न होने पर कोष्ठबद्धता कब्ज की बीमारी हो सकती है। The undigested food is of no use to the body. Fiber helps to form stool from this undigested food. Fiber is also called rugage. अब तक हमने खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले 3 प्रकार के पदार्थों की जानकारी प्राप्त की है। Foods and vegetables, especially their skins, whole grains and pulses, are all sources of fiber in food. If our food does not contain enough fiber, it can lead to constipation. इनके पदार्थ मंडयुक्त पदार्थ, शर्करा तथा रेशेदार पदार्थ, इन्हीं के सम्मिलित रूप में कार्बोजी पदार्थ कहते हैं। कार्बोजी पदार्थों का मुख्य कार्य उपयोग शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। Up to now we have learned about 3 types of substances present in our food: starch, sugar and fiber. These substances are together called the carbohydrates. The most important use of carbohydrates is to provide the body with energy. यानी मंडयुक्त पदार्थ, शर्करा तथा रेशेदार पदार्थ, इनकी सम्मिलित रूप में कार्बोजी पदार्थ कहते हैं। कार्बोजी पदार्थ का मुख्य कार्य उपयोग शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। कार्बोजी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, शुगर्स, फाइबर, यानी मंडयुक्त पदार्थ, शर्करा, रेशेदार पदार्थ। Now the next, try this, करके देखो। Materials: 2 sheets of white paper, a printed page, a little cooking oil. 2 सफेद कागज, कोई एक छपा हुआ पृष्ठ, थोड़ा सा खाद्य तेल। Then procedure, विधि: rub a little oil on one of the white sheets. Now place the sheets on the printed page one by one and try to read the matter through each sheet. 2 सफेद कागज लो, एक कागज पर तेल चुपड़ दो, दूसरा सफेद कागज वैसे ही रखो। दोनों कागजों को बारी बारी से छिपे हुए पृष्ठ पर रखो और कागज के नीचे वाले छपा हुआ भाग
पढ़ने का प्रयास करो। What do you find? तुम्हें क्या ज्ञात होता है? You cannot read the matter through the ordinary sheet, but you can see through the oiled sheet of paper. The oil makes the paper translucent. यानी नीचे कागज पर तेल नहीं लगा है, उसके नीचे वाले छपे भाग को पढ़ना संभव नहीं है। जिस कागज पर तेल चुपड़ा हुआ है, उस कागज के नीचे वाले छपे भाग को पढ़ सकते हैं, क्योंकि तेल के कारण कागज पारभाषक हो गया है। Now fats. Oil is a fatty substance. तेल एक वसा युक्त पदार्थ है। Paper becomes translucent when a fatty substance is applied to it. वसा युक्त पदार्थ लगाने से कागज पारदर्शक हो जाता है। Paper becoming a translucent is a sign of the presence of fats in the foodstuff kept on it. कागज का पारभाषक होना खाद्य पदार्थों में वसायुक्त पदार्थ होने का संकेत है। Fats in our food also provide energy to our body. भोजन के वसायुक्त पदार्थ द्वारा भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। They give twice as much energy as carbohydrates. यानी कि मंडयुक्त पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा की अपेक्षा वसायुक्त पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा दुगनी होती है। But we include a smaller quantity of these constituents in our diet. Cream, butter, ghee, oil are example of fats. Nuts, meat, egg, yolk also contain fats. हमारे आहार में इनकी मात्रा मंडयुक्त पदार्थों की मात्रा से कम होती है। दूध से प्राप्त होने वाली मलाई, मक्खन, घी और वनस्पतियों से मिलने वाले तेल इत्यादि वसायुक्त पदार्थों के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मांस, अंडे के पीतक इत्यादि में भी वसायुक्त पदार्थ होते हैं। The fats we eat get stored in our body. If food is not available for some time, the body can get energy from the stored fats. आहार में उपस्थित वसायुक्त पदार्थों से हमारे शरीर में चर्बी तैयार होती है। यदि कुछ समय तक भोजन न मिले तो इस चर्बी द्वारा शरीर को ऊर्जा मिल सकती है। There is a layer of fat under our skin. It gives shape to the body and like a blanket also prevent loss of heat from the body. हमारी त्वचा के नीचे वाले भाग में चर्बी की एक परत होती है। चर्बी की इस परत द्वारा शरीर को आकार मिलता है। साथ साथ यह परत कंबल या गुदड़ी की भांति शरीर की उष्णता बनाए रखने में भी उपयोगी सिद्ध होती है। Now see in the picture some fatty substances show here. The carbohydrates
thermocol or bubble wrap protect the fragile articles. Even when the boxes shake, fall, or get heat, the articles inside are not damaged. यानी इन नाजुक वस्तुओं को गत्ते तथा थर्मोकोल इत्यादि द्वारा सुरक्षा मिलती है। First C question: Can you tell why are boxes of fragile articles like TV, refrigerator, light bulbs, glasses, mirrors packed with corrugated cardboard, थर्मोकोल और बबल रैप? नया टीवी, प्रशीतक, फ्रिज, पंखे, कांच के बल्ब, गिलास, दर्पण यानी आईना इत्यादि टूटने फूटने पिचकाने वाले नरम वस्तुओं के खोखे के अंदर गत्ता, थर्मोकोल अथवा मोटा प्लास्टिक क्यों लगाया जाता है? द कार्डबोर्ड, थर्मोकोल और बबल रैप प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल आर्टिकल्स। इन नाजुक वस्तुओं को गत्ते तथा थर्मोकोल इत्यादि द्वारा सुरक्षा मिलती है। Even when the boxes shake, fall or get heat, the articles inside are not damaged. खोखे के हिलने, डुलने, नीचे गिरने अथवा बाहरी धक्का लगने पर भी अंदर रखी हुई वस्तु को कोई हानि नहीं पहुंचती। Similarly, the layer of fat in the body protects our internal organs. An injury from outside does not at once cause damage to our bones or other internal organs. अंदर रखी हुई वस्तु को कोई हानि नहीं पहुंचती। उसी प्रकार शरीर की चर्बी की परत द्वारा आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्राप्त होती है। शरीर पर बाहरी धक्का लगने पर भी हड्डियों और अन्य अंगों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। यूज योर ब्रेन पावर, थोड़ा सोचो। व्हाट डू वी यूज अ पैडिंग ऑफ क्लॉथ अंडर अ mortar when we place it on the floor and pound something in it? लोहे की खरल को फर्श या टाइल पर रखकर मूसली से किसी वस्तु को कूटते समय खरल के नीचे क्या रखते हैं? ऐसा क्यों रखते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्या रखते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? Next, can you tell? Suppose a wall is to be built. The cement, sand, water is all there, but the mason says the most important material is still missing. What can that be? मान लो कि तुम्हारे घर में कोई दीवार बनानी है। उसके लिए आवश्यक सामग्री सीमेंट, बालू, पानी लाया जा चुका है। मजदूर अपने औजार लेकर उपस्थित है। तब उनका मुखिया मेट कहता है कि मुख्य सामग्री तो लाए ही नहीं, वह सामग्री क्या होगी? Now the next point is proteins. Protein. Just as stones and bricks are the building blocks needed for a wall, proteins are the building blocks of our body. दीवार बनाने के लिए जिस प्रकार पत्थर या ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की रचना गठन के लिए प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। The body undergoes wear and tear continuously. शरीर की निरंतर छिजन होती रहती है। Sometimes it gets injured. कभी कभी शरीर में छोटी बड़ी चोट लग जाती है। But the healing and repair of our body goes
on all the time without our being aware of it. अनजाने में वह ठीक भी हो जाती है, उसके लिए प्रोटीनों की आवश्यकता होती है. Proteins are necessary for that purpose. Proteins are required in the plenty during the growing years of a person's life. उसके लिए प्रोटीनों की आवश्यकता होती है. शरीर की वृद्धि होते समय तो प्रोटीनों की भरपूर मात्रा में हमें आवश्यकता होती है. मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनों के मुख्य स्रोत. All the different dals, pulses, groundnuts, milk and milk products like yogurt, khoya and paneer, eggs, meat and fish are rich sources of proteins. विभिन्न प्रकार की दालें, दलहन, मूंगफली, दही, दूध, खोआ, पनीर जैसे दुग्ध निर्मित पदार्थ, अंडे, मांस तथा मछलियां प्रोटीनों के मुख्य स्रोत है. टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स आवर डेली डाइट शुड इंक्लूड दाल्स, पल्सेस एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. हमारे दैनिक आहार में दालें, दलहन के साथ साथ दूध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थों का समावेश होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को प्रोटीनों की प्राप्ति हो सके. Our body requires carbohydrates, fats and proteins in large proportions. These food constituents are called micronutrients. विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर को कार्बोजी पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, वसायुक्त पदार्थ तथा प्रोटीनों जैसे घटकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है. Micronutrients in these parts: carbohydrates, fats and proteins. अधिक मात्रा में आवश्यक घटक तत्व, कार्बोजी पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ और प्रोटीन. नेक्स्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जीवन सत्व तथा खनिज पदार्थ. इन एडिशन टू द micronutrients, we need certain food constituents in every small quantities. These micronutrients are vitamins and minerals. भोजन के इन मुख्य घटकों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य घटकों की अत्यंत कम अर्थात अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है. भोजन के एक घटक जीवन सत्व, विटामिन तथा खनिज पदार्थ है. Essential micronutrients, that is vitamins and minerals. अल्प मात्रा में आवश्यक खाद्य पदार्थ जिसमें जीवन सत्व और खनिज पदार्थ है. Now see vitamins, जीवन सत्व. The different vitamins are named using the letters of the alphabet. For example, vitamins A, B, C, D, E and K are the most important vitamins. भोजन के इन घटकों के विभिन्न प्रकारों के नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के आधार पर रखे गए हैं. उदाहरण: जीवन सत्व A, B, जीवन सत्व C, जीवन सत्व D, जीवन सत्व E तथा जीवन सत्व K. ये मुख्य जीवन सत्व है. Although we need vitamins in very small quantities, a lack or deficiency of any vitamins results in serious disorders. For example, a deficiency of vitamin A over a long period result in night blindness.
कम मात्रा में आवश्यक होने पर भी इनके अभाव में घातक स्वरूप वाले रोग अथवा विकार उत्पन्न होते हैं। उदाहरण जैसे जीवन सत्व ए का सतत अभाव होने पर रतौंधी का रोग हो सकता है। A deficiency of vitamin D results in a weak and brittle bones. Vitamins give us the ability to resist disease. इसी प्रकार जीवन सत्व डी के सतत अभाव के कारण हड्डियां कमजोर तथा भंगुर हो जाती है। जीवन सत्व द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। Now see next point, that is minerals, यानी खनिज पदार्थ। Iron, calcium, sodium, potassium are examples of minerals that are essential for the body. They are needed in very small quantities, but they have an important part to play in all the necessary functions of our body. खनिज पदार्थों में जैसे लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों के उदाहरण है। शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होने पर भी बहुत सी अत्यावश्यक क्रियाओं में उनका बड़ा योगदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज नेसेसरी फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे उदाहरण के लिए लौह खनिज पदार्थ द्वारा रक्त में समाविष्ट ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाती रहती है। इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ iron in the blood, the body does not get enough supply of oxygen and one feels constantly weak and tired. This condition is called anemia. The mineral calcium makes our bones strong. रक्त में लौह की मात्रा कम होने पर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती, जिससे कमजोरी और सतत थकान का अनुभव होता है। इस विकार को आरक्तता अथवा रक्ताल्पता एनीमिया कहते हैं। कैल्शियम द्वारा हमारी हड्डियां मजबूत बनती है। सी द पिक्चर, सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जीवन सत्व एवं खनिज स्रोत। नेक्स्ट पिक्चर, फ्रोटेड ग्रीन ग्राम, अंकुरित मूंग। All kinds of fruits, vegetables, green leafy vegetables, sprouted pulses, their skins and the bran of cereals and pulses are all sources of vitamins and minerals. That is why as far as possibly we should eat fruits with their skins, and we should not sift flour to throw away the bran. विभिन्न फल, फलदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां तथा अंकुरित दलहन तथा साथ साथ उनके छिलके और अनाजों के चोकर जीवन सत्व तथा खनिज पदार्थों के स्रोत है। इसलिए जहां तक संभव हो फलों को छिलके सहित खाएं और आटे को चालकर उसमें से चोकर न फेंके। A balanced diet, संतुलित आहार क्या है? What do we tell about ourselves when we say I am fit and fine? जब तक हम कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, तब हम अपने संबंध में क्या कहते हैं?
Being fit and fine means that we have enough strength and energies to study, play, and carry out all our tasks quite easily. Our body is growing well and we do not fall ill every now and then. यानी स्वास्थ्य अच्छा है, इसका अर्थ यह है कि हमारे सभी काम, अध्ययन, खेल इत्यादि आसानी से कर सकने के लिए हमारे अंदर क्षमता है। वे काम हम उत्साह और आनंद पूर्वक कर सकते हैं। हमारी शरीर की वृद्धि सही ढंग से हो रही है, साथ साथ हम बार बार बीमार भी नहीं होते हैं। We all wish to be in good health. For good health, our body should get all the different constituents of food, namely carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals in the right quantities. A diet which provides all these constituents in the right quantities is called a balanced diet. यानी जब हम कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, तब हम अपने संबंध में क्या कहते हैं? स्वास्थ्य अच्छा है, इसका अर्थ यह है कि हमारे सभी काम, अध्ययन, खेल इत्यादि आसानी से कर सकने के लिए हमारे अंदर क्षमता होती है। वे काम हम उत्साह और आनंद पूर्वक कर सकते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि सही ढंग से हो रही है, साथ ही साथ हम बार बार बीमार भी नहीं होते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि अपना स्वास्थ्य उत्तम रहे। ऐसी शारीरिक स्थिति बनी रहने के लिए हमारे शरीर को कार्बोजी पदार्थ, प्रोटीनों, वसायुक्त पदार्थों, जीवन सत्वों और खनिज पदार्थों की उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति होना आवश्यक है। भोजन के सभी घटकों की उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति करने वाले आहार को संतुलित आहार कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट। See structure, food structure. In that 3 parts, energy giving foods, भोजन के ऊर्जादायी खाद्य पदार्थ, जिसमें 2 पार्ट्स है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, यानी कार्बोजी पदार्थ और वसायुक्त पदार्थ। देन नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स में शरीर की गठनकारी खाद्य पदार्थों में 1 सब पार्ट है, दैट इज प्रोटीन्स, प्रोटीन। देन लास्ट पार्ट फूड्स नेसेसरी फॉर बॉडीली प्रोसेसेस एंड रेजिस्टेंस टू डिसीजेस, यानी रोग प्रतिकारक तथा अन्य क्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक घटक पदार्थ। इनमें 2 पदार्थ है, 2 दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी जीवन सत्व और खनिज पदार्थ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? 1 ईटेबल मेनी कंस्टिट्यूएंट्स, पदार्थ एक, भोजन घटक अनेक। From every food atom in our diet, we get several constituents of food. हमारे आहार के प्रत्येक खाद्य पदार्थों से हमें एक से अधिक भोजन के घटक मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिक्की और गुड़दानी, फ्रॉम द नट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फ्रॉम द जेगरी, शुगर एंड आयरन। गुड़दानी अथवा चिक्की में मूंगफली से प्रोटीन, वसायुक्त पदार्थ, कार्बोजी पदार्थ मिलते हैं और गुड़ से शर्करा तथा लौह मिलता है। देन बनाना, शुगर, सम मिनरल्स एंड फाइबर। केले में शर्करा, कुछ खनिज पदार्थ, रेशेदार पदार्थ मिलते हैं। वी नीड वैरायटी इन आवर डाइट
to get all types of food constituents. भोजन के सभी घटक प्राप्त होने के लिए हमारे आहार में विविधता का होना आवश्यक है. Now the next point is nourishment and malnutrition. पोषण और कुपोषण. For our body to be well nourished, we must get all the different food constituents in the right quantities. शरीर का उपयुक्त पोषण होने के लिए आहार में भोजन के सभी घटकों का पर्याप्त एवं सही अनुपात में होना आवश्यक है. If a person's diet lacks some constituents over a long period of time, that person does not get proper nourishment. Malnutrition has serious consequences for the person's health. किसी व्यक्ति के आहार में भोजन के किसी घटक की निरंतर कमी रहे तो उस व्यक्ति का ठीक से पोषण नहीं होता. तब हम यह कहते हैं कि वह व्यक्ति कुपोषित है. कुपोषण के कारण संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं. For example, if a person does not get enough carbohydrates and proteins, their growth is stunted. They feel constantly tired. They cannot cope with their studies or games or other tasks. Deficiencies of vitamins or minerals cause some specific disorders. शरीर का उपयुक्त पोषण होने के लिए आहार में भोजन के सभी घटकों का पर्याप्त एवं सही अनुपात में होना आवश्यक है. किसी व्यक्ति के आहार में भोजन के घटक निरंतर कमी रहे तो उस व्यक्ति का ठीक से पोषण नहीं होता. तब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति कुपोषित है. कुपोषित के कारण संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकते हैं. There are some misconceptions about diet. If a child eats sweets, chocolates, cakes, fried stuff, etc. and grows fat, some people think that the child is healthy. But if you eat only one kind of food stuff, your body does not get all the necessary food constituents. Such a person would be malnourished. आहार के संबंध में कुछ लोगों में गलत धारणाएं भी होती है. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अत्यधिक मात्रा में दूध, घी, सूखे मेवे, मीठे पदार्थ, तेलयुक्त पदार्थ, केक, चॉकलेट तथा बिस्कुट खाकर हट्टा कट्टा दिखने वाला बच्चा स्वस्थ होता है. परंतु जो पसंद हो केवल वही खाने और भोजन के सभी घटक शरीर को न मिलने पर वह बच्चा या व्यक्ति वास्तव में कुपोषित ही रहता है. ऑलवेज रिमेंबर, इसे सदैव ध्यान में रखो. इट इज बेटर टू ईट फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स दैट विल मेक फॉर अ बैलेंस्ड डाइट rather than snack or tempting रेडीमेड फूड्स यू सी इन द मार्केट. बाजार के प्रलोभन लालच उत्पन्न करने वाले चटपटों पदार्थों को खाने की अपेक्षा ऐसे पदार्थ तैयार करके खाने चाहिए जिनसे हमें संतुलित आहार प्राप्त होता हो. व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा. द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोजित पदार्थों से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है. प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर ऑल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज वेल एज फॉर द रिपेयर ऑफ द वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी. शरीर की वृद्धि और छिजन की आपूर्ति करने के लिए प्रोटीनों की आवश्यकता होती है. और बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फैट्स टू. कार्बोजित पदार्थों से शरीर को ऊर्जा
प्राप्त होती है। शरीर की वृद्धि और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। Although our body needs vitamins and minerals in small quantities, a deficiency of any of them can lead to a disease or disorder. यानी शरीर के लिए खनिज पदार्थों और जीवन सत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, फिर भी इनके अभाव में बीमारियां हो सकती है। Fruits, vegetables and their skins, cereals and pulses are all sources of fiber. विभिन्न फलों तथा उनके छिलके, सब्जियां, अनाज तथा दलहन ये सभी रेशेदार पदार्थों के स्रोत है। From each of the food items that we eat, we get more than one food constituents. हमारे आहार के प्रत्येक खाद्य पदार्थ द्वारा हमें एक से अधिक खाद्य घटक प्राप्त होते रहते हैं। If the diet does not include all the food constituents in the right proportion, it leads to malnutrition. Malnutrition has serious consequences for a person's health. यदि भोजन के सभी घटक उपयुक्त अनुपात मात्रा में न मिले तो कुपोषण होता है। व्यक्ति के जीवन पर कुपोषण के गंभीर कुप्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ हमारे शरीर यानी हमारे सेहत जो हमारा साथी है उसको हम सही तरीके से रखने के लिए प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होनी चाहिए, हमें कौन से फल खाने हैं, कौन से पदार्थ हम खा सकते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं उनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता लेकिन थोड़ी मात्रा में उपयोग होने पर भी उनका ज़्यादा महत्व है। ये भी कुछ बातें हमने देखी है, तो इसका हम ख्याल भी रखने वाले हैं। अगर हमारा शरीर अच्छा रहता है, यानी शरीर हमारा साथी है, अंत तक हमारे साथ देने वाला कोई है तो हमारा शरीर है। तो इसके लिए यह जानकारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो इसको हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे ताकि आपको सभी चीज़ें जीवन भर के लिए याद में रहे। आप स्वस्थ, फिट, मजबूत रहे, इसी आशा के साथ अलविदा लेते हैं। मिलते हैं अगले नए पॉइंट में, नए टॉपिक के साथ, अगले होश और जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम। थैंक यू।